एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो देखकर एक बार को आप चौंकेंगे। क्यों चौंकेंगे? क्योंकि ये हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री जो एनएसए भी रह चुके हैं, खलीलुर रहमान। ये पहुंचे हैं रूस और रूस को ये धन्यवाद कह रहे हैं कि आपने हमारी मदद की 1971 में। आप न होते तो शायद हम न होते। अब सवाल ये है कि मक्खन तो लगा रहे हैं, लेकिन ये मक्खन क्यों लगा रहे हैं? रूस से ज्यादा सामने से कोई भिड़ा था तो वो था भारत, लेकिन भारत के साथ इनके रिश्ते खट्टे हो रहे हैं, पर रूस के साथ ये अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाह रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया है? और सबसे बड़ी बात ये कि इनके उम्मीदों पर मीटिंग में ही रूस ने पानी भी फेर दिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधी पीसे पीसना, कुकुर घुस घुस खात, जैसे मूर्ख जनों का धन अहमक ले जात। अब बात क्या है, कोई भी देश जब अपने ऊपर ध्यान देना तो वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर पोटेंशियल नहीं है या बांग्लादेश के अंदर लोगों की संख्या कम है, सब कुछ है, लेकिन समस्या क्या है, आज की डेट में बांग्लादेश रणनीति का केंद्र बन गया है, बड़ी बड़ी शक्तियों की लड़ाई का केंद्र बन गया है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसका लोकेशन। अब अगर अमेरिका को देखें, अमेरिका बांग्लादेश में अपनी एंट्री और ताकत को बढ़ाना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में या कहें पिछले साल तक में शेख हसीना के जाने के बाद ये चीजें साफ तौर पर दिखनी शुरू हो गई कि अमेरिका अपना यहाँ प्रभाव जमाना चाहता है। वहीं चाइना चाहता है कि इस तरीके की कोई हरकत अमेरिका न कर पाए जो भविष्य के लिए उसके लिए संकट बने। और इस बीच भारत की बात करें तो भारत चाहता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर नजर डाली तो बहुत बुरा हो जाएगा, और भारत ने उसके लिए एक्शन में भी आना शुरू कर दिया। अभी बांग्लादेश के लोगों को निकाला जा रहा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो भारत में घुस आए हैं, और उसको निकालने के लिए भारत के गृह मंत्री ने साफ साफ संदेश भी दे दिए हैं कि हम उन्हें निकालेंगे। अब ये समस्या बॉर्डर पर खड़ी हो गई है। बॉर्डर पर उधर से भी हो रही है कि आप इस तरीके से मत भेजिए, और इधर से हो रही है कि आप अपने लोगों को स्वीकार कीजिए। तो ये समस्या, ये तनाव भारत और बांग्लादेश के बीच में बढ़ ही रहा है। अब एक दूसरी समस्या भी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और वो समस्या जब तक है बांग्लादेश के लिए तब तक सबसे बड़ी मुसीबत है। ये चीज बांग्लादेश ने बैठकर बहुत अच्छे से सोचा है। अब ये सब कुछ सोचने के बाद बांग्लादेश दौड़ा। क्या है वो समस्या, उस समस्या पर भी बात करूंगी। पर अचानक से बांग्लादेश को देखा गया, इसके जो विदेश मंत्री है खलीलुर रहमान, ये पहुंचे रूस, और रूस में इन्होंने सरगई लावारोव के साथ मुलाकात। सरगई लावारोव के साथ मुलाकात के बाद इन्होंने एक बयान दिया, और ये बयान 1971 से रिलेटेड था। 1971 का नाम आते ही सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को आजाद करने में बड़ी भूमिका निभाई, और इसमें भारत के साथ साथ रूस ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी भारत की मदद करके। लेकिन रूस बांग्लादेश के लिए सीधे नहीं आया था, बल्कि रूस भारत के लिए आया था, और भारत के कहने पर आया। ये बात भी सभी को पता है। अभी एक बड़ा रोचक वाकया हुआ था। ये जो इंसान आप देख रहे हैं बैठे हुए, खलीलुर रहमान, ये इस वक्त यूएनजीए के अध्यक्ष बने हुए हैं, और अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इस चुनाव में रूस ने खलीलुर रहमान का समर्थन किया था। अब आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा बांग्लादेश का समर्थन किया, भारत का समर्थन नहीं किया? भारत ने अपनी उम्मीदवारी यहाँ उठाई ही नहीं थी, यानी भारत चुनाव नहीं लड़ रहा था। चुनाव कौन कौन लड़ रहे थे? चुनाव लड़ रहे थे साइप्रस के उम्मीदवार, साथ ही साथ बांग्लादेश के उम्मीदवार और फिलिस्तीन के उम्मीदवार। फिलिस्तीन के उम्मीदवार ने अंतिम वक्त में अपना हाथ पीछे कर लिया, उम्मीदवारी हटा ली। अब बच गए दो, बांग्लादेश और साइप्रस, और रूस जो कि परमानेंट मेंबर है उसने फिर बांग्लादेश का समर्थन कर दिया। साइप्रस का क्यों नहीं किया? साइप्रस का इसलिए नहीं किया क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, और यूरोपीय यूनियन अभी जिस तरीके से रूस के पीछे नहा धोकर पड़ी है, उसके बाद यूरोपीय यूनियन के सदस्य को समर्थन देना बनता नहीं था। अब ये एक सीन पैदा हुआ। इस सीन के बाद ये जीतने के बाद इनकी 2 दिन की यात्रा है रूस की। ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर इन्होंने अपना बयान दिया। इस वीडियो को सुनिए। In 1971, when I was a college student, how among very few countries of the world, Russia came forward to help us win our freedom. I remember the discussions in the General Assembly, in the Security Council in December 1971. Without your very timely intervention, our struggle could have gone in a very different direction. I thank you for the way the former USSR helped us in
finally achieving our independence. इन्होंने याद किया कि आपने पाकिस्तान से हमें आजादी दिलाई थी और इसके लिए थैंक यू। तो क्या ये सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए गए थे? नहीं, ये सिर्फ थैंक यू बोलने नहीं गए थे। भारत के संग हो रही एक मुसीबत को दूर कराने के लिए गए थे। इन्होंने अपने बयान में ये कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? ब्रिक्स और एससीओ में आप हमारी मेंबरशिप करवा दो। अब इससे क्या फायदा होगा? खलीलुर रहमान चाहते हैं ब्रिक्स का सदस्य बन जाए बांग्लादेश और एससीओ का भी सदस्य बन जाए। साथ ही साथ बांग्लादेश और रूस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे चीजें हो। इसके अलावे ईईसी यानी कि यूरेशियाई आर्थिक आयोग के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ये भी चाह रहा है। बांग्लादेश रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहा है और सबसे बड़ी चीज ये कि बांग्लादेश एआई से लेकर कई नए सेक्टर्स में चाह रहा है कि रूस उसकी मदद करे। बांग्लादेश ने एक और बड़ी चीज ऑफर करी है रूस को, जो रूस के लिए बहुत खास है और रूस के लिए ये एक बड़ा संकट का कारण भी बन सकता है। अभी अगर आप देखें, रूस की जनसंख्या और बांग्लादेश की जनसंख्या लगभग समान ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन रूस के पास बहुत सारी जमीन है और रहने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। रूस को बड़ी संख्या में श्रमिक चाहिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और अभी बांग्लादेश ये चाहता है कि बड़ी संख्या में श्रमिक रूस तक पहुँचे और रूस ले बांग्लादेशी श्रमिकों को आय का साधन बने। अब ब्रिक्स और एससीओ का सदस्य क्यों बनना चाहता है बांग्लादेश? तो इसके बारे में साफ समझिए। ज्यादातर व्यापार बांग्लादेश का भारत के साथ होता है और व्यापार घाटा भी बांग्लादेश को खूब होता है। भारत के ऊपर बांग्लादेश की निर्भरता जिस तरीके से है, अब उसे हटाना चाहता है बांग्लादेश, ताकि भविष्य में किसी तरीके का संकट न हो। और दूसरी बड़ी चीज ये कि वो अपने आप को एडवांस लेवल पर लाना चाहता है। रूस के मदद के जरिए ब्रिक्स में अगर एंट्री हो जाती है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से उन्हें कर्जा मिलना शुरू होगा। साथ ही साथ ब्रिक्स और एससीओ के फायदे भी मिलने शामिल। तो अब इसमें रूस ने क्या जवाब दिया? रूस के सर्गेई लावारोव ने यहाँ बयान दिया है, स्क्रीन पर देखिए। 6. Bangladesh is our long-time partner in South Asia. Our relations were established more than 50 years ago. In January, in 2027, we will we will celebrate their anniversary, and we have agreed to hold celebrations. Our relations are based on the principles of equality, mutual assistance and non-interference in domestic affairs of one another. The political dialogue between Russia and Bangladesh throughout almost the entirety of its history has been characterized by a constructive nature. We paid. हाँ जी, हम तो समर्थन करते हैं आपका, लेकिन क्या है ना कि अभी नए मेंबर्स की एंट्री पर बैन लगी हुई है, रुकावट लगी हुई है, इसलिए अभी हम फिलहाल के लिए इसके लिए हाँ तो नहीं कह सकते हैं। तो जब बैन हटेगा, नए लोग आने शुरू होंगे, तब देखा जाएगा। दरअसल भारत का ये कहना था कि ब्रिक्स को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है जिसमें कि हम डिसीजन ही नहीं ले पाए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बांग्लादेश के खलीलुर रहमान को बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इन्होंने एक संकेत जरूर दे दिया कि बांग्लादेश अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश भी अब बाकी दुनिया के देशों की तरह अमेरिका के साथ भी रिश्ता रखना चाहता है, चाइना के साथ भी और रूस के साथ भी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।